हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो 25 पैसे के जो सिक्के आए थे 1988 1988 से लेके 2002 के बीच में, इन सिक्कों के बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन से खास सिक्के हैं और महंगे सिक्के हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक डिटेल से चालू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों को 1988 से लेकर 2002 के बीच में इशू किया गया था। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता है वो होता है 2.85 ग्राम्स। इनका जो डायमीटर होता है वो 19 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल। अब चलते हैं इन सिक्कों के ऑब्वर्स साइड में और रिवर्स साइड में। तो ऑब्वर्स साइड में चलते हैं तो सबसे पहले आपको अशोकन लाइन कैपिटल दिखेगा, उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे नंबर 25 लिखा हुआ है। लेफ्ट तरफ देखेंगे तो भारत और पैसे लिखा हुआ है और अगर राइट तरफ देखेंगे तो इंग्लिश में इंडिया और पैसे लिखा हुआ है। फिर अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर किस साल ये सिक्का मिंट हुआ है उसका ईयर लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क है। तो इन सिक्कों में मिंट मार्क ऊपर की तरफ ही होता है कि किस मिंट ने इस सिक्के को छापा है। और उसके जस्ट नीचे राइनोसोरस की फ़ोटो है, जिसको हम हिंदी में गेंडा भी कहते हैं, उसका चित्र बना हुआ है। तो ये हो गया ऑब्वर्स साइड और रिवर्स साइड। अब एक एक करके हर साल मिंट वाइज देख लेते हैं कि कौन सा सिक्का कितने रुपए का है। तो स्टार्ट करते हैं 1988 से। तो देखिए, इस साल 5 मिंटों ने काम किया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा। ओटावा मिंट एक्चुअली में कनाडा में है, तो वहाँ पे आपको सी मिंट मार्क देखने को मिलेगा ऊपर। तो ये जो सिक्के हैं, पहले हम ये फॉरेन मिंट की ही बात कर लेते हैं, ओटावा मिंट की। तो ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके आपको 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में मिलेंगे, ये कॉमन कैटेगरी का है। अब चलते हैं भारतीय मिंटों में। तो यहाँ पे सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही हैं, लेकिन आपको इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। अगर हम बॉम्बे मिंट की बात करें तो इसकी कीमत 1 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में है। वहीं पे जो हैदराबाद, नोएडा और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं उनकी कीमत 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में हो सकती है। तो ये सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, तो ये सिंगल सिक्के नहीं बिकेंगे। इनकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कीमत हो। अब चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी भारत की चारों ही मिंटों ने काम किया है और यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं इनकी यूएनसी कंडीशन में आपको कीमत 25 से 50 रुपये मिल सकती है। वहीं पे जो कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो ज़्यादा खास नहीं है, उनकी आपको 5 रुपये से 10 रुपये कीमत मिल सकती है। तो यहाँ पर भी जो बॉम्बे और हैदराबाद हैं उनकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, लेकिन चारों ही मिंट के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अब आते हैं 1990 में। यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है और यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसके आपको 25 से 50 रुपये मिल सकते हैं। बाकी जो बचे मिंट है बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा, उनके आपको 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में एक सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। अब आते हैं 1991। यहाँ भी चारों ही मिंटों ने काम किया है और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत इनकी 5 से 10 रुपये है। अब आते हैं 1992। तो यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, लेकिन यहाँ पे 2 मिंटें कैलकाटा और हैदराबाद, इनके जो सिक्के हैं ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और अगर आपके पास अच्छी चमचमाती हुई कंडीशन में है तो आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के। वहीं पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं 1993 और ये एक लौता ऐसा साल है जहाँ पर इन सिक्कों की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो 1993 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से महंगे हैं। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है, आपको 300 से लेके 500 रुपये के बीच में मिल सकता है एक सिक्के की कीमत। वहीं पे कैलकाटा की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो 300 से लेके 400 रुपये मिल सकता है। वहीं पे अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो हैदराबाद मिंट के सिक्के की आपको एक सिक्के की कीमत 15,000 रुपये तक मिल सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्का है। मिंट मार्क ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। तो अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का है 1993 का तो उसकी कीमत 15,000 रुपये तक हो सकती है यूएनसी कंडीशन में, अगर अच्छी कंडीशन में है। कम अच्छी कंडीशन में है तो उसके हिसाब से फिर उसकी कीमत कम होती जाएगी।
और फिर वहीं पे यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में आपको उसके 5 से 10 रुपये। अब चलते हैं 1994 में, 1995 में और 1996 में। ये तीनों ही साल का मैं एक साथ आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीनों ही साल के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये इन सिक्कों के मिल सकते हैं, इसलिए ये उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं इस ईयर तक। अब चलते हैं 1997 में। तो यहाँ पर जो मुंबई और नोएडा के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, आपको यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं तो आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। अब बचे जितने भी साल हैं 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, इन सारे ही सालों में चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अगर आपके पास चमचमाते हुए सिक्के हैं तो यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये, वरना ये सिक्के सिंगल तो नहीं बिकेंगे। तो ये था 25 पैसे के ऊपर वीडियो गाइज, और साथ ही में अभी आने वाले समय में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। जैसे कि आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा या 100 रुपये का नोट देखा होगा, यहाँ पे आपने साइड में 2 लाइनें देखी होंगी ऐसी। तो ये लाइनें क्या दिखाती हैं, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इंडियन करेंसी के बारे में आने वाले समय में वीडियोज़ में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।